हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या टॉपिक करा था रिटायरमेंट में कि जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होती है, P&L सस्पेंस अकाउंट को ओपन कब करते हैं। आफ्टर दैट हमने डेथ के क्वेश्चंस करे कि जो भी पार्टनर डाइड है उसके बाद उसकी फैमिली को प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर मिलता है, गुडविल में शेयर मिलता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है। इन सब टॉपिक्स के बाद हमारा जो एक पेंडिंग टॉपिक रह गया था दैट इज लोन अकाउंट। लोन अकाउंट क्या होता है बच्चों? कई बार फर्म इस कंडीशन में नहीं होती कि जो भी पार्टनर फर्म को लीव कर रहा है उसके उसे देने के लिए सफिशिएंट फंड्स हो। तो फर्म के पास अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो फर्म उसके अमाउंट को एज अ लोन ट्रीट करती है। या ये भी हो सकता है कि जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो पेंडिंग अमाउंट है हाफ पेमेंट करके हाफ को हम एज अ लोन ट्रीट करते हैं। उस पे फर्म जो है उसे एवरी मंथ इंटरेस्ट पे करती है। तो देयर आर टू मेथड्स। लोन अकाउंट बनाना मैं एक्सप्लेन करूंगी, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो एज यू ऑल नो हम हमेशा डीके गोयल बुक को फॉलो करते हैं, उसके अनसॉल्व क्वेश्चंस करते हैं। तो आज हम करेंगे इस लोन अकाउंट पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में बच्चों 3 पार्टनर्स हैं, पी क्यू एंड आर, जिसमें आर पार्टनर जो है वो रिटायर हो रहा है और फर्म ने उसे प्रॉमिस करा है कि 3 लाख देने हैं। 3 लाख फर्म उसे पे करेगी। 5 ईयर इंस्टॉलमेंट्स में इसकी पेमेंट होनी है। 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में 15% पर एनम का इंटरेस्ट है। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसमें लोन अकाउंट की कैसे प्रिपरेशन करनी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2 मेथड्स है इसको करने के, वन बाय वन हम दोनों मेथड्स करेंगे। फर्स्ट मेथड में क्या है बच्चों, हमारा जो भी पेंडिंग अमाउंट है आप उस पेंडिंग अमाउंट को यहाँ पर नोट करेंगे। जैसे हम बनाएंगे यहाँ पर आर्स लोन अकाउंट, यहाँ पे आएगा डेबिट में डेट पर्टिकुलर्स देन अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स देन अमाउंट। सिमिलरली आप क्रेडिट साइड पे भी ऐसे ही बनाओगे, डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। दिस इज क्रेडिट साइड। अब यहां पर है कि हमारे पास कितना बैलेंस आ रहा है और कौन सी डेट को आ रहा है। अगर डेट मेंशन नहीं है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये 1 अप्रैल को हमारे पास ये बैलेंस आया है। मतलब ये फर्स्ट ईयर में हमारे पास जो लोन का बैलेंस आया है वो आया है बाय आर्स कैपिटल के नेम से, क्योंकि जो भी लोन का अमाउंट है वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लोन के अमाउंट से मेंशन करते हैं। तो लोन अकाउंट में वो पार्टनर्स कैपिटल नेम से आएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे हमारा 3 लाख का जो अमाउंट पेंडिंग है। स्टार्ट ऐसे करोगे आप क्वेश्चन को, क्रेडिट साइड में क्यों लिखा, एनी लोन इज क्रेडिट। तो लोन को हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे। लोन का अमाउंट है 3 लाख का। इस 3 लाख पे बच्चों हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। हमारा इंटरेस्ट कितना है 15% का बाय इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है बच्चों 31 मार्च को। डेट्स मेंशन नहीं है, अदरवाइज हम ये जो लोन का बैलेंस है यहाँ 1 अप्रैल मेंशन करते, एंड जो लोन की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है 31 मार्च। 3 लाख पे अगर हम 15% की कैलकुलेशन करें बच्चों तो ये होगा 45,000। टोटल हो गया 3,45,000, जिसे हम 5 इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। 5 इंस्टॉलमेंट्स में बच्चों 3 लाख को पे करें तो हमारी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आती है वो आएगी हमारी 60,000 की। तो 60,000 की इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट हो गया 45,000 का। हम यहाँ कितना अमाउंट पे करेंगे बच्चों, 31 मार्च लिखोगे आप यहाँ पर, एंड टू बैंक में 2 अमाउंट आएंगे। आपको 3 लाख का अमाउंट आर को पे करना है 5 इंस्टॉलमेंट्स में। 3 लाख को 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं बच्चों, हमारी एक इंस्टॉलमेंट बनेगी 60,000 की बच्चों। तो 60,000 इंस्टॉलमेंट के एंड 45,000 हमारा इंटरेस्ट जो हमने फ्लैट आपके ओरिजिनल अमाउंट पे निकाला है 3 लाख पे। यहां हमारा आ गया बच्चों टोटल 60,000 एंड 45 का 1,05,000। ठीक है, अब आपका बैलेंस कितना रह गया
3,45,000 में से 1,05,000 की पेमेंट हो गई, तो हमारा रिमेनिंग आ गया बच्चों यहाँ पर 2,40,000। उसे आप बैलेंस सीडी के नाम से यहाँ पोस्ट करोगे 2,40,000। तो ये टोटल हमारा यहाँ पर टैली हो गया। ये फर्स्ट ईयर का केस हो गया। ऐसे ही बच्चों अब हम सेकेंड ईयर का बनाएंगे। सेकेंड ईयर में आपका ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करो बाय बैलेंस बीडी 2,40,000। अगेन हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे 31 मार्च को। 2,40,000 पर अब आप 15% अगेन कैलकुलेट करो। यहां हमारा इंटरेस्ट आ रहा है बच्चों 36,000 का। 2,76,000। देखो आपका यहाँ पर जो भी बैलेंस आता जाएगा हम उस पर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ इंटरेस्ट 36 है, बैलेंस था 240, तो टोटल हो गया 2,76,000। अब हम इसको इधर कैसे टू बैंक में पोस्ट करेंगे चेक करते हैं। नेक्स्ट ईयर में 31 मार्च को अगेन टू बैंक कितना अमाउंट दे रहे हैं अब हम उसको। हमारी इंस्टॉलमेंट आई थी 60,000 की, 60,000 प्लस 36,000, ये आपकी एनुअल इंस्टॉलमेंट और ये आपका इंटरेस्ट 96,000 हम पे कर रहे हैं। बैलेंस कितना आया बच्चों हमारा यहाँ 31 मार्च को 2,76,000। तो बच्चों पहले हमने करा फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में क्या था, आपको लोन का अमाउंट अलग से गिवन था, एवरी ईयर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो हम अलग से कैलकुलेट करते थे। यहाँ पर हमें 4 इयर्स में जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो सेपरेट है, इंटरेस्ट का अमाउंट सेपरेट है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मैंने ये कैलकुलेशन करी है सो दैट आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। यहाँ क्या करना है बच्चों, हमारा जो पेंडिंग अमाउंट है 3 लाख का हमने आर को पे करना है, जिसमें से हम फर्स्ट ईयर दे रहे हैं 1 लाख का अमाउंट। फाइन, तो 3 लाख पे अब आप इंटरेस्ट दोगे 15% आपको क्वेश्चन में गिवन है। 15% के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करोगे तो वो 45,000 आएगा। तो ये हो गया 3,45,000। फाइन, अब आपने फर्स्ट ईयर पे करा 1 लाख का अमाउंट, 3,45,000 में से 1 लाख गया, पेंडिंग अमाउंट रह गया 2,45,000। 2,45,000 को हम आगे ले आए। अब नेक्स्ट ईयर अगर हम 2,45,000 पर कैलकुलेशन करते हैं 15% की, तो ये आ रहा है बच्चों हमारा 36,750, जो मैंने यहाँ पर साइड पे कैलकुलेट करा है। ये आप प्लस करोगे, अब हमारा टोटल ड्यू अमाउंट है 2,81,750। नेक्स्ट ईयर हम बच्चों पे कर रहे हैं अमाउंट अगेन 1 लाख। 2,81,750 में से 1 लाख की हम अगर पेमेंट कर दें तो हमारा पेंडिंग अमाउंट आ रहा है 1,81,750। यहां हमारा टोटल इक्वल होता है। अब हमारे पास बैलेंस आया है 1,81,750, जिसपे मैं अगेन 15% की कैलकुलेशन अगर कर रही हूं तो मेरे पास यहाँ पर जो आ रहा है वो अमाउंट आ रहा है 2,07,262। तो 27,262 मेरा पेंडिंग इंटरेस्ट है जो मुझे पे करना है। अब जो भी मेरा बैलेंस लास्ट ईयर का आता जाएगा मैं उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगी। ये टोटल हो गया बच्चों 2,09,012। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस साल अगेन हमने 1 लाख पे करा, 2,09,012 में से 1 लाख अगर हम पे कर दें बच्चों तो हमारा पेंडिंग आ जाएगा 1,09,012 का अमाउंट। इस ईयर का मेरा ये टोटल हो गया। यहाँ पर यहां से बैलेंस आया मेरे पास नेक्स्ट ईयर के लिए 1,09,012 का। अब मैं इस अमाउंट पर अगर कैलकुलेशन करती हूँ, ये 15% जो मैंने कैलकुलेट करा है ये मेरा आ रहा है 16,352। यहाँ पर जो मेरा कैलकुलेट होकर आ रहा है 16,352 आप देख रहे हैं। तो मेरा टोटल अमाउंट बन रहा है यहाँ पर 1,25,364, जिसमें से मैंने इस ईयर पे कर दिया 1 लाख।
1 लाख अगर मैं पे कर देती हूँ, मेरा बैलेंस बन जाता है बच्चों 25,644। अगेन मेरे पास बैलेंस आ गया 25,364 का। जो भी आपके पास बच्चों बैलेंस आता जाएगा, लाइक यहाँ पर 3 लाख से हम स्टार्ट हुए थे, 15% प्लस करके 345, 1 लाख चला गया 245, 245 पे इंटरेस्ट लगाया 2 लाख 81, ठीक है, 1 लाख दे दिया 181, फिर 181 पे कैलकुलेशन करी 27,000, 2 लाख हो गया, 2 लाख में से 1 लाख चले गए, फिर हमारा 1 लाख का अमाउंट आ गया, फिर उस 1 लाख पे अगर हम 15% निकाल रहे हैं 16,000 आ गया, उसको हम इसमें प्लस करेंगे 1,25 हो गया, 1,25 में से आप अगेन 1 लाख दे दो 25,000 बैलेंस आ गया, उस 25,364 पे मैंने इंटरेस्ट लगाया, जो मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है मेरा 29,169। तो मेरा यहाँ पर ये टोटल बन रहा है मतलब इसे अगर हम टोटल कर देते हैं 25,29,169 को, तो हमारा ये टोटल हो रहा है 54,533, क्योंकि आप बार बार पेमेंट करते जा रहे हो, आपका बैलेंस आता जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा बैलेंस आया था 25,364 आया था, जिसपे हमने 15% की कैलकुलेशन करी और उसके बाद हमारा अमाउंट आया 2916 का। 2916 के इंटरेस्ट को हमने ऐड करा तो हमारा यहाँ बन गया 29,169, ठीक है। तो इससे हमारा ये टोटल क्या है, टैली हो गया। तो ये बच्चों हमारा सेकंड मेथड था लोन अकाउंट का, जिसमें हम जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं उसमें हम इंटरेस्ट को ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि इस 1 लाख के इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडिंग है। जो आपका बच्चों फर्स्ट वाला मेथड था उसमें हम यहाँ पर इंस्टॉलमेंट भी दे रहे थे और इंटरेस्ट भी ऐड कर रहे थे, लेकिन इस पार्ट में लिखा है कि आपको अलग से इंटरेस्ट को ऐड ऑन नहीं करना, ओनली आपको क्या करना है, सिर्फ इंस्टॉलमेंट 1 लाख की एवरी ईयर पे करनी है। तो ये वाला पार्ट उस पार्ट से डिफरेंट है, यहाँ पर हम इधर इंटरेस्ट को ऐड कर रहे हैं लेकिन यहाँ नहीं कर रहे। फर्स्ट मेथड में क्या था, जो भी इंटरेस्ट आता था बच्चों आप इंस्टॉलमेंट में उसे प्लस करते थे, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट को ऐड नहीं करना, ओनली इंस्टॉलमेंट लेनी है। तो ये मेथड भी बच्चों इजी मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। हमारे रिटायरमेंट के चैप्टर में बच्चों ये लास्ट टॉपिक पेंडिंग था लोन अकाउंट का। हम डेथ के क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हो गया, लोन अकाउंट भी हो गया। तो अब आप इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। इन सब के बाद अगर आपको कोई डाउट आता है आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन का। तो होप सो बच्चों आप सबको ये क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।